नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन हमारे चल रहे हैं और ऐसे ही सेशंस हमारे चलते रहेंगे जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते। 9 सेशंस हो चुके हैं, आज हमारा 10वां सेशन है और सभी सेशंस में आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, डीपली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए तो आप कॉन्सेप्ट लगाएं और आपका आंसर निकल कर आ जाए और कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ शॉपकीपर बाइज 2 बुक्स फॉर ₹300. He sells the first book at 20% profit and the second book at 10% loss. What is the selling price of the first book if in the whole transaction there is no profit, no loss? यानी कि एक शॉपकीपर ने यहाँ पर 2 किताबें खरीदी। 2 किताबें जो उसने खरीदी वो खरीदी 300 रुपए की। यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस 2 किताबों का 300 रुपए है। उसने पहली किताब को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो पहली किताब पर यहां पर हुआ 20% का प्रॉफिट और दूसरी पर हुआ 10% का लॉस, जिसे हमने -10 से यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो यहां पर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया 20% का प्रॉफिट जो कि पहली किताब पर हुआ और -10% यानी कि 10% का यहां पर नुकसान हुआ दूसरी किताब पर। लेकिन ओवरऑल आपको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना आपको कोई लॉस हुआ है, तो यहां आपका आ गया 0%, क्योंकि यहां आपका फाइनल एवरेज निकल कर आता है और एवरेज में यहां पर कहा गया है कि आपको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना आपको कोई लॉस हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो 0 - 10 से बड़ा है, तो जब 0 में से -10 माइनस होगा तो आपका यहां पर प्लस का 10 आ जाएगा। अब यहां पर 20 में से 0 जाएगा तो ये आपका 20 आ जाएगा और ये 0 से 0 चली गई, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आया दोनों किताबों का 1:2 कॉस्ट प्राइस आपका यहां पर निकल कर आया। इसमें जो कहा गया है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, तो पहली किताब का सेलिंग प्राइस आपका कितना है। पहली किताब का सेलिंग प्राइस आपका 3 का आपकी वैल्यू 300 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू आपकी यहां पर 100 निकल कर आ जाएगी, यानी कि पहली किताब का सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपए निकल कर आ गया। तो इतना आसान ये क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें एलिगेशन का यूज करना था और कुछ नहीं करना। एक चीज प्रॉफिट पर बेकी है, दूसरी इसमें लॉस पर बेकी है और ओवरऑल आपको यहाँ तो ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ और सीपी का रेशियो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा, क्योंकि एलिगेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में होती है उसी का रेशियो यहां पर हमारा निकल कर आता है। तो प्रॉफिट और लॉस में आपका डिनोमिनेटर में होता है सीपी, तो सीपी का रेशियो यहां पर निकल कर आ गया। यहां पर दिया हुआ था ओवरऑल ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है, लेकिन यहां पर अगर कुछ प्रॉफिट होता कुछ लॉस होता तो भी आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते और आपका आंसर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹280900 in 2 years at 6% per annum इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि आपको यहां पर एक प्रिंसिपल दिया हुआ है जो 2 साल के बाद 6% पर आपका कितना हो जाता है 280900, यानी कि कोई प्रिंसिपल आपका 6% के रेट से जब ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 साल में आपका इतना यहां पर बनकर आ जाता है 2,80,900 रुपए। तो हमें बताना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है, आपने लिया x + y + xy / 100। यहां पर आपका कितना बनेगा 6 + 6 + 6 × 6/100 और ये आपका कितना आ गया 12.36% निकल कर आ गया। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट बनता वो इतना बनता और आपने इसमें 100 और जोड़ लिया, यानी कि आपने इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ दिया, तो 112.36% यहां पर आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको 2,80,900 रुपए दी हुई है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू आपकी 100 × 280900 अपॉन में आपका यहां पर 112.36 पॉइंट हटाया, यहां पर 2 0 लगा दी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो यहां पर आपका ये अगर इसको हम अलग कर लें और इसको 4 टाइम्स 0 इसको बना दे, तो ये आपका यहां पर 4 टाइम्स चला जाएगा। 2809 की जब 4 से मल्टीप्लाई कराई तो 36
8 चौक 32, 4 दूनी 8, 3 11, तो ये इससे चला गया 4 टाइम्स और 4 से चला जाएगा 25 बार और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 25, 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ पर 2.5 लाख ये निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो सकता था। सिर्फ आपको इतना करना आना चाहिए कि आपका इसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट है, उस इंटरेस्ट में आपने 100% को जोड़ दिया तो आपका अमाउंट निकल कर आ गया। उस अमाउंट को आपने टोटल के इक्वल रखा तो आपने 100% की वैल्यू यहां से निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो यहां पर आपको 4 टर्म का एवरेज 30 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया हमारे पास 4 टर्म a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू आपका 30 अपॉन में आपका यहां पर 4 आ गया। अब जो आपसे कहा गया है 1/3 ऑफ द सम एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म, यानी कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 1/3 दी हुई है a b प्लस c प्लस d के। तो आप क्या कर सकते हैं, b प्लस c प्लस d को आप 3a के बराबर कर देंगे। यहां पर आपने b प्लस c प्लस d को 3a के बराबर कर दिया, इस वैल्यू को यहां पुट कराया तो a प्लस 3a इक्वल्स टू आपका यहां पर 4 इंटू 30 हो गया। 4a इक्वल्स टू आपका 4 इंटू 30 और a इक्वल्स टू आपका 30 निकल कर आ गया। तो पहली टर्म यहां से आपकी 30 निकल कर आ गई और आपसे जो पूछा हुआ था वो आपसे यहां पर फर्स्ट टर्म को ही पूछा गया था, तो इतनी आसानी से आप यहां पर निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं 2 sin 22 डिग्री बाय आपका यहां पर दिया हुआ है cos 68 डिग्री माइनस यहां पर आपको दिया हुआ है 2 cot 75 डिग्री अपॉन में आपका 5 tan 15 डिग्री माइनस 8 tan 45 डिग्री, tan 20 tan 40 tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री अपॉन में आपका जो यहां पर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना 5। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा आपका cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो एक तो ये वाली बात आपकी हो गई। दूसरा आपका tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तीसरा आपका tan A और tan B इक्वल्स टू आपका 1 होता है, कब, जब A प्लस B आपके 90 डिग्री होते हैं। तो दो बात ये हो गई आपकी, tan A tan B आपका 1 हो जाएगा जब A प्लस B 90 डिग्री होगा। tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है और आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है cos 68 डिग्री। तो अगर मैं इस cos 68 डिग्री को यहां पर cos 90 माइनस 22 डिग्री लिखूं तो क्या यहां कोई दिक्कत है, 90 माइनस 22 आपका 68 डिग्री हो जाएगा और ये cos आपका यहां पर sin 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये अब आपका यहां पर sin cos 68 डिग्री की वैल्यू आपकी sin 22 डिग्री के बराबर जब आ गई तो आपने इसको यहां से इसको काट दिया। तो अब आपके पास बचकर आया 2, माइनस का साइन यहां से लगा दिया। ये आपका tan 15 डिग्री को मैंने 90 माइनस का 75 डिग्री लिखा और इसको मैंने यहां पर cot 75 डिग्री लिख दिया। तो अब ये वैल्यू आपकी tan 15 डिग्री आपकी cot 75 डिग्री के बराबर है, तो इसको भी यहां से काट दिया और माइनस का यहां पर 2/5 आ गया। अब ये लगाया माइनस 8/5 यहां पर मैं पहले लिख दिया, बाकी मल्टीप्लाई में जो बचेगा वो मैं यहां पर लिख दूंगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से याद होनी चाहिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब आपको मैंने ये वाली वैल्यू बताई है, ये वाला बताया है, tan A tan B 1 होता है जब A प्लस B आपका 90 होता है। तो यहां पर आपका tan 20 डिग्री
और tan 70 डिग्री यही वाली आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं, तो ये आपकी वैल्यू 1 हो गई। tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री यहां पर वही आइडेंटिटी बनाएंगे, तो ये वैल्यू भी आपकी यहां पर 1 निकल कर आ गई। अब आपके पास यहां पर 2 माइनस 2/5 माइनस 8/5 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास माइनस का 10/5 बनता और आपका यहां पर माइनस का 2 आ जाता। तो इसकी वैल्यू माइनस का 2 है, यानी कि 2 माइनस 2 आपका 0 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका यहां पर आंसर निकल कर आता। यहां आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगी, यहां आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगी और यहां आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगी, 3 प्रॉपर्टी लगी और आपका आंसर निकल कर आ गया। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ व्हील कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन 1 राउंड, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, यानी कि आपको जो यहां पर दिया हुआ है, एक आपको व्हील दिया हुआ है और ये अपने एक राउंड में यहां पर आपका 1100 सेंटीमीटर की दूरी को कवर करता है। एक राउंड का मतलब आपका क्या होगा कि ये यहां से चला और जब यहां पहुंचा तो ये इसी पॉइंट पर वापस आ गया, यानी कि जो टोटल दूरी इसने कवर की वो इसने अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी कवर की। ये यहां से चलना शुरू करता तो धीरे 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 वापस यहां पर आता और इसी पॉइंट पर बन जाता, यानी कि ये जो 1100 सेंटीमीटर की दूरी आपकी बनी, ये सरकमफेरेंस के बराबर बनी और आपका 2πr यहां पर कितना हो गया, 1100 सेंटीमीटर। और आपसे जो पूछा गया है डायमीटर पूछा गया है, डायमीटर आपका 2r के बराबर होता है, यानी कि d इक्वल्स टू 1100, पाई आपका नीचे चला गया इंटू 7, 1100 जब इससे जाएगा 11 से 2 बार गया, 2 से चला गया 50 बार और आपका जो डायमीटर निकल कर आया 350 सेंटीमीटर आपका डायमीटर यहां पर निकल कर आ गया। तो डायमीटर आपसे पूछा हुआ था, डायमीटर आपने यहां पर 350 सेंटीमीटर इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपका कितना दिया हुआ है, 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 डिवाइड 11। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल, और मुझे लगता है कि आपको बोर्ड मास का रूल आता होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको करना है डिवाइड, तो आपने इसको सबसे पहले डिवाइड करके खत्म कर लिया, तो यहां पर आपका माइनस का 1 आ गया। उसके बाद आपको करना होता है मल्टीप्लाई, तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 121 आ गया। उसके बाद ये आपका यहां पर प्लस का 11 है, अब 11 में से 1 जाएंगे 10 और 131 यहां पर निकल कर आ गया। तो इतने आसानी से आपका ये आंसर निकल कर आ जाता अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता होता। छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 5 डिवाइड द इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक इंटीजर n आपको दिया हुआ है, जिसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर यहां पर 2 बचकर आता है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम n की सबसे छोटी वैल्यू लेकर चलेंगे, जिसको 5 से डिवाइड करने से आपका 2 बचे। तो हमने लिया कि 5 का 1 टाइम हमने लिया, तो यहां पर 5 आ गया, यानी कि आपका जो n निकल कर आया वो आपने मान लिया 7। तो अगर आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, और जो इसमें बाद की कंडीशन दी गई है 7n, यानी कि अगर हम 7n निकालते हैं तो 7 इंटू 7 आपका 49 निकल कर आ गया। अब इस 49 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर अब कितना आएगा, 45 टाइम्स, ये 45 चला जाएगा 9 टाइम्स और आपका रिमाइंडर बचकर आएगा 4। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। यहां n निकालने के लिए आपने सबसे छोटा क्वोशिएंट लिया, तो 5 का 1 टाइम आपने ले लिया और रिमाइंडर 2 बच गया, यानी कि n आपका 7 है। 7n आपको निकालना है, 49 आ गया, और उस n को 7n को 5 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको निकाल देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 125 ratio 64 if the sum of the radii of A and B is 36 centimeter then the surface area in centimeter square of A is। तो आपने लिया आपको वॉल्यूम जो A अपॉन वॉल्यूम ऑफ B जो यहां पर दिया हुआ है 125 रेशियो 64 आपको दिया हुआ है, और आपने यहां पर ले लिया, एक को आपने R1 ले लिया और एक को आपने R2 ले लिया जिसका सम आपको 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का आपका स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर कितना होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, और यहां पर आपका 125/64 हो गया। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, और R1 ओवर R2 आपका यहां पर क्यूब रूट ऑफ 125/64 निकल कर आ गया। यानी कि आपका जो R1 अपॉन R2 निकल कर आया वो आपका 5/4 निकल कर आया। अब ये आपका रेशियो में है, यानी कि अगर आप इसको 5x और 4x कर लें तो 9x की वैल्यू आपकी 36 हो जाएगी और x की वैल्यू 4, यानी कि R1 आपका कितना निकल कर आएगा 20 और R2 आपका कितना निकल कर आएगा 16। तो R1 आपका 20 है, R2 आपका 16 है। अब आपसे पूछा गया है कि पहले स्फेयर का सरफेस एरिया कितना है, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होता है। 4 इंटू 22/7 इंटू R आपका कितना है 20 इंटू 20। अब आप क्या करेंगे, अगर इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में यहां पर आपको कैसे दिया हुआ है, ऑप्शन में यहां पर आपको पाई के साथ दिया हुआ है, तो पाई को आप पाई रहने देंगे, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4 चौक 16, यानी कि आपका 1600 पाई यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर पाई को इसने सॉल्व किया था तो सॉल्व कर लेते, लेकिन आपका ऑप्शन पाई में दिए हुए हैं तो आसानी से आपका यहां पर 1600 पाई निकल कर आ गया, वरना आपका आंसर पॉइंट में आएगा, क्योंकि 1600 7 से कटता नहीं है तो इसको डेसिमल में काटना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आपने यहां पर अपना आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 8c एंड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 13 देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c इज। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 8c और a प्लस b प्लस c आपको यहां पर 13 दिया हुआ है, तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है, और जो आपको निकालना है वो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में आपका 2c। सबसे पहले हमें यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने इसका एलसीएम कितना ले लिया, इसका एलसीएम आपने 8 ले लिया, तो यहाँ पर ये 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका यहाँ पर 1 हो गया। ये आपके रेशियो में आ गए, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू है, यानी कि यहां पर इसको रखेंगे तो 8x आपने मान लिया 4x प्लस 1x 13, और ये 13x आपका 13 के बराबर हो गया, यानी कि x की वैल्यू 1। तो आपकी सीधी सीधी जो वैल्यू यहां पर निकल कर आई थी, a की 8 है, b की 4 है और c की 1 है, आपकी वो वैल्यू निकल कर आ गई थी। अब आपको अपनी वैल्यूज को इसमें पुट कराना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 इंटू 1 आपका 2 रहेगा। 64 और 16 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 1 81 यानी कि रूट 81 की वैल्यू आपकी 9/2 और आपका आंसर 9/2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी थी, वैल्यूज को इसमें पुट करना था और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल कोड्स PQ एंड TS आर प्रोड्यूस टू मीट एट R इफ RQ 14.4 सेंटीमीटर, PQ 11.2 सेंटीमीटर, SR इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कोड TS इज। तो अब आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में आपकी दो कोड है PQ और TS, जिन्हें आगे बढ़ाया जाता है और वो आपकी R पर मिल जाती हैं। ये दो आपने कोड ली और ये आपकी यहाँ पर R पर मिल गई। ये PQ है, ये आपका यहाँ पर TS दिया हुआ है। उसके बाद कहा गया RQ आपका 14.4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपकी 14.4 सेंटीमीटर है।
PQ आपकी 11.2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 11.2 सेंटीमीटर है। SR आपकी 12.8 सेंटीमीटर है और आपको बतानी है कि आपकी कोड TS की लंबाई यहां पर कितनी है, ये आपको यहां पर बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो आपका जो ये मीटिंग पॉइंट होता है, इसको लेकर आपको दोनों कोड के पॉइंट्स लेने होते हैं। जैसे ये आपका PR और ये आपका QR इक्वल्स टू आपका TR और ये आपका SR। बस इतना आपको मल्टीप्लाई कराना होता है और आपका आंसर निकलकर आ जाता है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपका 16 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो आपकी यहां पर TS की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन TS के लिए आपको TR माइनस SR करना पड़ेगा। यहां से सबसे पहले आप पूरे TR की वैल्यू निकालेंगे, उस TR में से इस SR को घटाएंगे तो आपकी TS की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर 16 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं आसानी से, तो इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो निकल कर आएगा उसको कमेंट में डालेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा और हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में आ जाए और आप उसको सॉल्व ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, A, B and C कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 days, 16 days, 32 days respectively. If A and C start the work and work for 6 days and left the number of days required by B to complete the remaining task. यहां पर हमें तीन लोग दिए हुए हैं, A, B और C। इन तीनों से हमें काम करवाना होता है और ये इंडिविजुअली आपके 24, 16 और 32 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। अब हमसे कहा गया A और C इस काम को शुरू करते हैं और 6 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा हुआ काम B ने कितने दिन में किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क आपका यहाँ पर 96 हो गया। 24 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 24 चौका 96, 16 छिक्का 96 और 32 तिया 96 यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आई। अब A और C की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 7 से इन्होंने एफिशिएंसी से काम करा, 6 दिन तक 42 काम खत्म कर दिया। तो अब आपका काम कितना बचा, 96 माइनस 42 यानी कि 5, यानी कि 54 आपका अभी काम बचा हुआ है। इस 54 काम को आपको B से कराना है, तो 54/6 ये आपका 9 डेज में खत्म कर देगा। जब ये अकेला काम करेगा तो इस काम को ये 9 डेज में खत्म कर देगा। पहले हमने A और C से काम कराया, फिर हमने बचा हुआ काम B से कराया और आपसे पूछा गया था कि B बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, तो वो 9 डेज आपका निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, वो आपको दिया हुआ है 330 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया ऑफ बेस जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे हाइट यहां पर पूछी गई है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस आपका क्यूब का कितना होता है। एरिया ऑफ बेस यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वॉल्यूम आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो अगर L इंटू बी आपका यहां पर लिख दिया तो 15 इंटू एच आपका 330 हो गया और h आपका 22 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो इतना ये आसान क्वेश्चन था। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बेस एरिया L इंटू बी के बराबर होता है और वॉल्यूम निकालना है तो हाइट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं और वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ x, y, z आर 3 नंबर्स सच दैट x प्लस y 13, y प्लस z 15 एंड z प्लस x 16, यानी कि आपका x प्लस y आपका 13 है, y प्लस z आपका 15 है और z प्लस x यहां पर आपका 16 दिया हुआ है। और आपसे जो पूछा हुआ है x y प्लस x z ओवर x y z आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहां से अगर x कॉमन ले लिया तो y प्लस z अपॉन आपका यहां पर y x y z, x से x कट गया यानी कि y प्लस z अपॉन y z की आपको यहां पर वैल्यू बतानी है। यहां हमने तीनों को जोड़ लिया तो आपका 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू आपका यहां पर
13 और 15 28, 28 10 38 और 6 आपका यहां पर कितना हो जाएगा 44 आपका यहां पर निकल कर आ गया। 2 से इसको काटा तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका यहां पर 22 निकल कर आ गया। ये आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 22 आ गई। हमें यहां पर y प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, यानी कि y और z हमें चाहिए। तो y और z निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां से x और z हटाते हैं। तो अगर हमने x और z को हटाया तो y की वैल्यू आपकी 22 में से 16 जाने पर कितने आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमें z निकालना है तो हमने यहां से x और y हटाया, यानी कि z की वैल्यू आपकी 22 माइनस 13, 12 में से 3 गए 9, यानी कि 9 आ गई। अब आपकी y प्लस जेड ओवर वाई जेड आपको निकालना था, तो ये आपका 9 6 15 और 9 6 54 आपका आ गया। 3 से 5 बार जाएगा और 3 से 18 बार जाएगा और 5/18 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको वैल्यू से खेलना था कि वैल्यू आपको किस तरीके से अपनी निकालनी है। इन सभी को जोड़ा और आपकी x प्लस वाई प्लस जेड आ गई। यहां पे वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपकी x y z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन यहां से x कॉमन लेने पर हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने y और z की निकाली और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन x ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन y 225 मीटर लॉन्ग एंड कंप्लीटली पास it in 72 seconds. If the trains had been going in opposite direction, they would have passed each other in 18 seconds. The length in meter of x and the speed in kilometer per hour of y are respectively. तो यहां पर आपको दो ट्रेन दी गई हैं, ट्रेन x ट्रेन y। ट्रेन x की स्पीड s1 मान ली जो 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी लेंथ आपने l1 मान ली जो आपको यहां पर निकालनी है। ट्रेन y की स्पीड आपने s2 मान ली जो आपको निकालनी है और ट्रेन y की आपने लेंथ 225 मीटर यहां पर दी हुई है। तो जब ये एक दूसरे को पास करती हैं, ओवरटेक करती है, यानी कि ट्रेन x ने जब ट्रेन y को ओवरटेक किया, यानी कि ट्रेन y की स्पीड यहां पर आपकी कम होगी, क्योंकि पीछे चलने वाली ट्रेन जब आगे चलने वाली ट्रेन को ओवरटेक करेगी, मतलब आपकी आगे चलने वाली ट्रेन कम स्पीड से चल रही है, तभी उसको पीछे चलने वाली ट्रेन ने ओवरटेक कर दिया। तो इनकी रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर जो लेंथ चली गई L1 प्लस 225 इक्वल्स टू आपका 60 माइनस का S2 इंटू आपका 72 सेकेंड्स यहां पर लगे। अब सेकेंड टाइम में जो आपकी लेंथ चली गई L2 प्लस 225 इक्वल्स टू 60 प्लस S2 और 18 सेकेंड में आपके एक दूसरे को पार कर देते हैं। अब ये आपके दोनों बराबर हैं, यानी कि इन दोनों को आप बराबर कर सकते हैं। तो 60 माइनस का S2 इंटू 72 इक्वल्स टू 60 प्लस का S2 इंटू 18 और आपने अब यहां पर सॉल्व कर लिया तो ये 18 से चला गया 4 बार और ये आपका कितना आ गया 6 चौक 24 माइनस का 4S2 इक्वल्स टू 60 प्लस S2, माइनस का 4S2 इधर जाएगा 60 इधर आ जाएगा, तो आपका यहां पर 180 इक्वल्स टू S2 180 इक्वल्स टू 5S2 और S2 इक्वल्स टू आपका 36 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गया। तो यहां से आपने इसको निकाल दिया। हमने इसको यहां पर सेकंड में था, हमने इसको सेकंड में रहने दिया क्योंकि ये दोनों साइड आपका कट जाता, स्पीड आपकी यहां पर 48 किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में बनी रहती। तो इसको हमने इसलिए सॉल्व कर दिया इस तरीके से। अब इसमें अगर इसको पुट कर देते हैं तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 60 L प्लस 225, 60 माइनस 36 आपका कितना आ जाएगा, तो 60 माइनस 36 आपका 24 इंटू 5/18 इंटू आपका 72। अब हमने इसको मीटर पर सेकंड में बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 चौक के 72, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, यानी कि ये आपका यहां पर निकल कर आ गया। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5 और 2, यानी कि आपकी जो ट्रेन x की लेंथ है वो आपकी 255 मीटर निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाता। तो जो चीजें आपको यहां पर दी गई हैं वो सिर्फ आपको इक्वेशन में बनानी थी और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 2a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 अपॉन 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है 2a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 अपॉन में आपका 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं पावर 2 में दी हुई है और आंसर में हमें पावर 6 तक लेके
जाना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। अब इसको पावर 6 बनाने के लिए इसका कर देंगे हम होल क्यूब। तो यहां पर हमने इसका होल क्यूब किया और यहां पर भी इसका होल क्यूब कर दिया। अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका c की पावर 6 निकल कर आ गया। अब आपको जो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, यानी कि a की पावर 6 b की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका c की पावर 6। इसको आप इधर लाए तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस आपका माइनस आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, c की पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह आप रख सकते हैं 2 माइनस का 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन आपका 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका पूरा कट गया और आंसर आपका -2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से सिर्फ आपको यहां पर इसका होल क्यूब करना था और क्वेश्चन आपका बनता चला जाता। सिर्फ आपको यहां पर पावर 2 को 6 तक ले जाना था। पावर 2 को 6 ले जाने के लिए उसका क्यूब कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।